हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपसे टोटल 25 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और इन 25 में से आपके कितने सही होते हैं आप हमें नीचे कमेंट करिए। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसका जवाब देना आपको कंपलसरी है। चलिए हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, या सी छमाही गति के कारण, या ऑप्शन नंबर डी तिमाही गति के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी है यूरेनस और ऑप्शन नंबर डी है शुक्र। इन चारों में आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इससे पहले जो क्वेश्चन हमने अटेंड किया था उसमें सबसे बड़ा ग्रह पूछा था। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा है शनि, तीसरा है बुध और चौथा है नेपच्यून। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी यानी कि अन्य, यानी कि कोई दूसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हिंद महासागर। अगुलहास धारा जिस महासागर में बनती है उस महासागर का नाम हिंद महासागर है। अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग यानी कि इनर एरिया क्रोड किसका बना हुआ होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, बी है निकिल और तांबा, सी है लोहा और जस्ता और डी है लोहा और निकेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा और निकेल। पृथ्वी का भीतर वाला भाग जिसे हम क्रोड कहते हैं वो लोहा और निकेल का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है रूसी संघ, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा और डी है यूएसए, जिसे कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम रूसी संघ या फिर रशिया कहते हैं। वो भारत के बाद पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश में 4 ऑप्शन है। ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है भारत और ऑप्शन नंबर तीसरा है अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी है चाइना। तो इन चारों में जो ऑप्शन सी है यानी कि अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपने सुना ही होगा कि भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद है, पर क्वेश्चन है कि जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ओसाका, बी है टोक्यो, सी है नागासाकी और डी है याकोहामा। तो इन चारों में ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ओसाका है उसे हम जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर एक यूरोप में एक सिटी है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1857 यानी कि 1857 के गदर या क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी है जॉन मथाई या डी अन्य। तो लॉर्ड कैनिंग ये जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल बने थे। और अभी हमारा इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया था? ये नारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इस नारा को देने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। आशकीय संस्था, आर्य समाज ने, या ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म समाज ने, या ऑप्शन नंबर डी अन्य, मतलब किसी दूसरे ने दिया। तो इसका ऑप्शन है आर्य समाज ने ये नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है और किसी और के लिए भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? आपको हिंट के लिए बता दूं कि इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। हमारे क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, नर्मदा, सिंधु, कोसी और गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है, आपको पता चल गया होगा कि नर्मदा, जिसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, ये विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी कि ईपीएफ किस संस्था ने स्थापित किया है?
आपके पास 4 ऑप्शन है। पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, या सी सेबी जिसे कि हम स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, या डी अन्य किसी दूसरे ने। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया है और उसकी देखरेख करने का काम भी सेबी करती है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं कारवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? कुंडापुर कारवार, कारवार आपका गोवा बॉर्डर पे पड़ता है। तो 4 ऑप्शन है, केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, या त्रिपुरा राज्य में। तो गोवा बॉर्डर पे एक ही स्टेट है और एक कर्नाटक है और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कावेरी नदी, बी है गंडक नदी, सी है दामोदर नदी, या क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन है डी यमुना नदी। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है। दामोदर नदी पर, ये बंगाल के पास बनाई गई है, पश्चिम बंगाल। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संस्था कौन सा है? प्रथम स्थापित पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है तारापुर परमाणु, ऑप्शन नंबर बी है कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी है कुडनकुरुम परमाणु संयंत्र, या डी अन्य। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में कौन कौन से देश शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड और नॉर्थ आयरलैंड, या बी है नॉर्थ आयरलैंड एवं वेल्स, या सी है स्कॉटलैंड एंड वेल्स, या डी है ए एंड डी। ए एंड डी मतलब इंग्लैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड, एंड डी, तो इसका राइट आंसर ए एंड डी है। अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। आगरा शहर को किसने बसाया? ये इतिहास का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और रेलवे के बहुत से एग्जाम में ये आ चुका है। तो आगरा को किसने बसाया है? 4 ऑप्शन है, सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, और लास्ट ऑप्शन है शाहजहां। तो आगरा को जिसने बसाया है उसका नाम है सिकंदर लोदी, और ये लोदी वंश का तीसरा सुल्तान था, और इसने अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही काम जो सबसे महत्वपूर्ण किया था, वो आगरा शहर को इसने बसाया था। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं या कहाँ से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, पुराण, बी जातक, या सी मुंडोपनिषद, या डी महाभारत। यानी कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंडोपनिषद से लिया गया है। मुंडोपनिषद की एक व्याख्या है, वहाँ पर से सत्यमेव जयते उस शब्द को उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? यानी कि अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखे हैं वो किस लैंग्वेज में, किस लिपि में लिखे हैं? गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, या देवनागरी लिपि, या हायरोग्लिफिक्स लिपि। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने अपने शिलालेख को ब्राह्मी लिपि में लिखा है। हालांकि अभी तक इस लिपि को कोई सही तरीके से पढ़ नहीं पाया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है उड़ीसा, सी है बिहार, या ऑप्शन नंबर डी है बंगाल, या जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो बिहू जो सबसे लोकप्रिय उत्सव है वो असम में मनाया जाता है, और ये असम का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार के रूप में इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी केरल, या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहाँ पर स्थित है उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई से थोड़ी दूर में विवेकानंद रॉक मेमोरियल को बनाया गया है। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या सी वल्लभ भाई पटेल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को जिसने राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले कहा था उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, वही सुभाष चंद्र बोस जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, या ऑप्शन सी बम्बई में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन सिर्फ लंदन में हुए थे। आपको कोई भी गोलमेज सम्मेलन पूछने से आप तीनों में से आंख बंद करके लंदन पर टिक कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं। 4 ऑप्शन है, सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सी महात्मा गांधी, या डी लोकमान्य तिलक। तो देश के लौह पुरुष के रूप में जिसे जाना जाता है उनका नाम है सरदार पटेल, जिन्हें कि हम आमतौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, और इनकी सबसे विश्व में ऊंची प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ए है हिटलर, बी है जिन्ना, या सी विंस्टन चर्चिल, या डी माउंटबेटन। तो महात्मा गांधी को अधनंगा फ़कीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, और ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। जब भारत आज़ाद होने वाला था उससे कुछ समय पहले तक ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे सबसे अधिक प्रभावित थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बर्नार्ड शॉ, बी है लियो टॉलस्टॉय, या ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ये आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें।